जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो, तब उसका साथ कैसे दें? कभी-कभी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात नहीं समझ सकता है, कोई उनका साथ नहीं देता है, वे हमेशा अपने आप को गलत सोचते हैं और इसी कारण वो निराश होने लगते हैं। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हमें उन्हें समझना, उनकी समस्या का समाधान, सलाह देना नहीं होता है। कई बार व्यक्ति जो ऐसा होता है कि उन्हें सिर्फ़ ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनकी बात को ध्यान से सुने। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें सुन नहीं सकता है, कोई उन्हें समझ नहीं सकता है, शायद दुनिया में उनका कोई अपना है ही नहीं। धीरे-धीरे वे इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी हर बात में अपनी ही गलती दिखाई देने लगती है। उनको ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं और वो अपने मन की बात बताना भी बंद कर देते हैं। ऐसे टाइम में कभी-कभी ऐसा होता है कि वो किसी व्यक्ति की आप उनके पास बैठोगे, इनकी बात सुनोगे तो वो किसी व्यक्ति की शिकायत करेंगे कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो उसे ये कहने की जगह कि तुम्हारी गलती होगी, तुमने ऐसा करा होगा, उसकी उसको उसकी गलतियाँ दिखाने की जगह हमें उसे यह महसूस कराना ज़रूरी है कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसे जज नहीं किया जा रहा है, उसे नीचा नहीं दिखाया जा रहा है। उसे ये एहसान दिलाना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके सामने है, वो अलग व्यक्ति है, आप अलग व्यक्ति है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। उनके दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम उन्हें ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ। ये तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा, तुम अकेले नहीं हो। तुम भी बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम भी सही हो, तुम तुम्हारी जगह सही हो। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि मदद करने का मतलब तुरंत समाधान देना होता है। लेकिन सच ये है कि बहुत से लोगों को समाधान से पहले सहारे की ज़रूरत होती है। कभी-कभी 5 मिनट की सच्ची बातचीत, एक फ़ोन कॉल या सिर्फ़ धैर्य से सुन लेना भी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। तो सुनना सीखिए, कोई बात आपको बता रहा है तो उन्हें बीच में टोकना नहीं, वो उन्हें बताने देना, उन्हें बोलने देना। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी हर बात में यही कहें कि तुम हमेशा सही हो, बाकी सब गलत है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर स्थिति में हो, तब सबसे पहले उसे सँभालना ज़रूरी है। उसका आत्मविश्वास वापस लाना ज़रूरी है। जब उसका मन थोड़ा शांत हो जाए, तब हम धीरे-धीरे उसको प्यार से स्थिति को समझा जा सकता है। उसको आपके प्यार से समझाने की ज़रूरत है क्योंकि लोग सारे तो उसको पहले ही डाँट रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, जब कोई व्यक्ति निराशा से लड़ रहा होता है तो सबसे पहले उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात की ज़रूरत होती है कि कोई उसके साथ खड़ा है। हम उसकी सारी समस्याएँ शायद खत्म न कर सकते, लेकिन हम उसे ये महसूस होने दें कि वह बिल्कुल अकेला नहीं है, उसके साथ हम हैं, हम उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कभी-कभी एक वाक्य मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी व्यक्ति के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है। इसलिए अपने आस-पास के लोगों को सुनिए, समझिए और उन्हें ये एहसास दिलाइए कि उनकी बात महत्वपूर्ण है। और ये शुरुआत अपने घर से कीजिए क्योंकि कई बार किसी को बचाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें नहीं, सिर्फ सच्चा साथ और संवेदनशीलता ही काफ़ी होती है। किसी टूटे हुए इंसान को हमेशा सलाह की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार उसे सिर्फ ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसे बिना जज किए उसकी बातें सुने, उसकी हाँ में हाँ मिलाए और सिर्फ उसको सुने, क्योंकि जब व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि कोई उसके साथ है, तब उसके अंदर जीने की उम्मीद फिर से जागने लगती है। इसलिए किसी की ज़िंदगी में समाधान बनने से पहले उसका सहारा बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के युग में इसकी अत्यंत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि लोग निराशा के गर्त में घिर चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं सकता है, उनके घर वाले उनका साथ नहीं दे रहे। अगर आप किसी के पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों को समझना सीखिए। अगर आप बच्चे हैं, तो अपने पेरेंट्स को समझना सीखिए क्योंकि आजकल मानसिक स्वास्थ्य ना उम्र देख रहा है, ना पद देख रहा है, ना प्रतिष्ठा देख रहा है। व्यक्ति किसी भी स्थिति में कभी भी अपना अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में सारे जहाँ व्यस्त व्यक्ति हैं, वहाँ हमें किसी को अरे तूने यह गलत कर दिया, अरे तूने वह गलत कर दिया। नहीं, नहीं, ये ऐसा कहने की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर कहना भी है, तो उसे उस वे में कहिए कि वो उसको इस तरह से समझ पाए कि नहीं यह तो मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए साथ देना सीखिए। धन्यवाद।